हमारे देश में भी संभल में जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि अब संभल में हालात काबू में है, स्कूल खुल गए हैं, आज बाजार भी रोज की तरह खुले। सिर्फ जामा मस्जिद के इलाके में अभी भी तनाव है, क्योंकि पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हुए हैं, इसलिए जामा मस्जिद के इलाके में चहल पहल कम दिखाई दी। अब पुलिस 24 नवंबर को हुई हिंसा के वीडियो फुटेज की जांच कर रही है। वीडियो और सीसीटीवी फुटेज के जरिए दंगाइयों की पहचान की जा रही है। 74 नकाबपोश दंगाइयों की पहचान अब तक हो चुकी है। पुलिस को कुछ ऐसा सीसीटीवी फुटेज भी मिला है जिससे साबित हो रहा है कि दंगाई पूरी तैयारी के साथ आए थे, हथियारों से लैस थे। इस सीसीटीवी ग्रैब में एक दंगाई पुलिस पर सीधी फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है और एक दूसरे वीडियो में मुंह पर कपड़ा बांधे दंगाई पुलिस के ड्रोन कैमरे को तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। संभल के पुलिस कमिश्नर ने आज कहा कि पुलिस सबूतों के आधार पर एक्शन लेगी। बिना सबूत किसी बेगुनाह को परेशान नहीं किया जाएगा, लेकिन जिनके खिलाफ सबूत मिलेंगे उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस अभी जांच कर ही रही है, लेकिन राजनीतिक दलों ने संभल की हिंसा के पीछे की वजह बता दी है और यह भी बता दिया कि हिंसा कैसे हुई। आज समाजवादी पार्टी के नेता माता प्रसाद पांडे ने कहा, सब कुछ पुलिस का किया धरा है। पुलिस ने ही सरकार के इशारे पर संभल में माहौल खराब किया। असल में माता प्रसाद पांडे की लीडरशिप में आज समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन संभल की हिंसा में मारे गए 4 नौजवानों के परिवारों से मिलने के लिए जाने वाला था, लेकिन प्रशासन ने परमिशन नहीं दी तो माता प्रसाद पांडे ने पुलिस पर ही आरोपी की बौछार कर दी। उन्होंने कहा, संभल में जिन 5 लोगों की मौत हुई है वो पुलिस की गोली का शिकार हुए हैं। माता प्रसाद पांडे से पूछा गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है कि डेड बॉडीज पर बुलेट के जो निशान हैं वो पुलिस के राइफल से नहीं चलाए गए। इस पर माता प्रसाद पांडे ने कहा, पुलिस ऐसे मौकों पर उन अवैध असलों का इस्तेमाल करती है जो पुलिस थानों के मालखानों में पड़े होते हैं। आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हो। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे। सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है कि इनके यहाँ जो कट्टे वगैरह बरामद होते हैं इनके मालखाने में रखे जाते हैं, जब कभी इन्हें जरूरत होती होगी उसका प्रयोग करते हैं। आप बताएं, दोनों 4 लड़के मारे गए और चारों एक दूसरे को मारेंगे, ये संभव है? ये पुलिस जो है अपने बचाव में ये बयान दे रही है, पुलिस अपने बचाव के लिए कुछ भी कर सकती है। अब माता प्रसाद पांडे से कोई ये पूछे कि वो आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हैं, उनसे कोई ये पूछे कि जिन पुलिस वालों को गोली लगी है क्या वो गोलियां पुलिस ने खुद को मार ली, जिन पुलिस वालों के सिर फूटे क्या पुलिस वालों ने खुद अपना सिर पत्थर पर मार दिया था। हालांकि एक दूसरा पक्ष भी है। वहां से थ्योरी ये आई है कि यूपी सरकार के मंत्री नितिन अग्रवाल कह रहे हैं कि उनके पास पक्की जानकारी है कि संभल की हिंसा समाजवादी पार्टी के 2 गुटों की आपसी रंजिश का नतीजा है। नितिन अग्रवाल का दावा है कि संभल से समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क तुर्क हैं और विधायक इकबाल महमूद अंसारी पठान हैं। दोनों के बीच डोमिनेशन की जंग चल रही है। संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के विवाद की आड़ में दोनों गुटों ने अपना स्कोर सेटल कर लिया। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि संभल की जो घटना हुई, जो दंगा कराने की कोशिश करी गई, वो 2 पक्षों के समर्थक थे। एक सांसद पक्ष के समर्थक थे, एक विधायक पक्ष के समर्थक थे। दोनों ही समाजवादी पार्टी के नेता हैं और ये उनके वर्चस्व की लड़ाई लगातार देखने को मिली है कि कौन आगे रहेगा, कौन पीछे रहेगा। और ये वर्चस्व की लड़ाई का ही ये नतीजा है कि संभल में ये घटना हुई, उनके दोनों समर्थक आपस में भिड़े, वहाँ पे गोलियां चली, वहाँ पे पत्थरबाजी हुई
और जो दंगा कराने का प्रयास किया गया वो इन दोनों के समर्थकों द्वारा ही कराया गया। वहाँ पे जो ये दो समाज के लोग हैं वो आपस में टकराते रहे हैं और लगातार उनके वर्चस्व की लड़ाई में वहाँ पे माहौल को ख़राब करने का हमेशा प्रयास किया गया है। उसने बर्क परिवार का तो इतिहास भी देखा होगा कि जब उनके दादा सांसद समाजवादी पार्टी की सरकार में रहे थे, वो सांसद थे, तो किस तरीके से वो भी भड़काऊ भाषण देते थे। तो ये उनका इतिहास रहा है कि हम भड़काऊ भाषण दें, हम अपने समर्थकों को चार्ज रखें जिससे वो कभी भी दंगा कर दें, कभी भी माहौल ख़राब कर दें। संभल में हुई वॉयलेंस को लेकर जमीयत उलमा हिंद ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना से इस केस में दखल देने की मांग की है। अरशद मदनी ने आज चीफ जस्टिस को एक लेटर लिखकर कहा कि सर्वे के नाम पर समाज में नफरत फैलाई जा रही है, मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, पुलिस मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, सुप्रीम कोर्ट को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। मदनी ने लिखा कि 1991 के वर्शिप एक्ट को लागू नहीं किया जा रहा, लोअर कोर्ट ऐसे मामलों में गैर जिम्मेदाराना फैसले ले रहे हैं। मदनी ने लिखा कि बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो अपमानजनक था, इसके बावजूद मुसलमानों ने अमन के लिए इस कड़वे घूंट को पी लिया। लेकिन इस फैसले ने कम्युनल फोर्सेस को ताकत दे दी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की वजह से ही अब हर मस्जिद में मंदिर तलाशा जा रहा है। मौलाना मदनी जो कहा उसमें आधी बात तो ठीक है, लेकिन इस मामले में राम मंदिर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट को घसीटने की कोई जरूरत नहीं थी।